सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया कार बिलाल गौरी बताते हैं कि 1969 में मुल्तान के सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा ने मुल्क की तारीख का अनोखा हुक्म जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों को फौजी अदालत में तलब कर लिया था। अगर कौमी असम्बली की इस्तेकाक कमेटी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को बुलाती है तो ये आला अदलिया के जज साहिबान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी और फोरम पर तलब किए जाने की दूसरी मिसाल होगी। बिलाल गौरी वी न्यूज़ के लिए अपने कॉलम में लिखते हैं कि दूसरे फौजी हुक्मरान जनरल याहिया खान के दौरे हुकूमत में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 30 जून 1969 को ये तारीखी फैसला सुनाया कि अदालतें मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं, तो इस हवाले से कोई इबाहम नहीं होना चाहिए कि मार्शल लॉ के निफाज के बाद भी इनका दायरा समात बरकरार है। जिस दिन ये फैसला आया उसी रोज 30 जून 1969 को मार्शल लॉ हुकाम ने एक नया फरमान जारी किया जिसमें वजाहत की गई कि किसी मार्शल लॉ हुक्म को सिविल अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जनरल याहिया खान की तरफ से जारी किए गए इस मार्शल लॉ फरमान से शहबाकर मुल्तान के सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा ने मुल्क की तारीख का अनोखा हुक्म जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जजों को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जनरल मिठा अपनी किताब मुंबई से GHQ तक में तफसील बयान करते हुए लिखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने फौजी अदालतों के सदूर को तलब करना शुरू कर दिया। जो ब्रिगेडियर साहब इन इलाकों के इंचार्ज थे वो एक रोज मेरे पास आए और कहा कि जिन अफसरान को अदालत आलिया ने तलब किया है वो खासे परेशान हैं और उनका ख्याल है कि ऐसा करके मिलिट्री कोर्ट्स की तज़हीक की जा रही है। मैंने अपने कानूनी मुशीर से मशवरा किया कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इसने मशवरा दिया कि जवाबन अदालत आलिया के इन जजों को मिलिट्री कोर्ट्स में तलब करना चाहिए। मैंने कानूनी मुशीर के कहने पर फौरी तौर पर एक्शन ले लिया। बिलाल गौरी के मुताबिक इस वाक़े का पस मंज़र ये था कि किसी खातून ने हशमत नामी शख्स की शिकायत की कि इसने 4000 रुपये कर्ज लेने के बाद वापस नहीं किया। फौजी अदालत के सरबराह ने हशमत नामी शख्स को तलब किया तो इसने कहा कि यह खातून झूठी है, मैं पैसे वापस कर चुका हूं और रसीद भी मौजूद है। कर्नल ने रसीद पेश करने को कहा तो इस शख्स ने मौका पाकर लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। जस्टिस शमीम कादरी और जस्टिस नसीम हसन शाह पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत करते हुए मुतालिका फौजी अदालत के सरबराह कर्नल साहब से वजाहत तलब की कि ये मामला किस तरह आपके दायरे कार में आता है। इस जवाब तलबी के रद्द अमल में इन दोनों जज साहिबान को फौजी अदालत में तलब कर लिया गया। जस्टिस नसीम हसन शाह अपनी निगरानी में मुरतब करवाई गई किताब एहसास मुसन्निफ में इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए कहते हैं, जस्टिस शमीम हसन कादरी ने मुझे वो खत दिखाया जो सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मेजर जनरल अबू बकर मिठा की जानिब से जारी हुआ था। इसमें तहरीर था कि 2-3 रोज के अंदर आप और जस्टिस नसीम हसन शाह हमारे सामने पेश होकर बताएं कि क्यों ना आप दोनों हजरात को मार्शल लॉ की तौहीन के सिलसिले में सजा दी जाए। जस्टिस शमीम हसन कादरी बहुत मुतफक्किर थे, वो मुझे तसल्ली दे रहे थे, मगर मैंने कहा जस्टिस कादरी आप मेरे साथ ही हो ना? उन्होंने फरमाया हाँ मैं आपके साथ हूँगा। मेरा जवाब था जब हम दोनों साथ होंगे तो खूब गुजरेगी, डर काहे का। उस वक्त तो दोनों जज साहिबान मुतफक्किर थे, इसलिए डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अतीकुर रहमान की मुदाखलत पर मामला रफा दफा हो गया। मगर जब मार्शल लॉ दौर इख्तिताम पजीर हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में ये गड़ा मुर्दा फिर से जिंदा हो गया। जनरल अबू बकर उस्मान मिठा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए फुल बेंच तश्कील दिया गया, जिसने जनरल मिठा को तलब करके गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के बावजूद अदालत बर्खास्त होने तक कैद की सजा सुना दी। बिलाल गौरी कहते हैं कि हमारी तारीख इदारों के दरमियान तसादुम पर मबनी ऐसे वाक़यात से भरपूर है। एक बार फिर यूं महसूस हो रहा है जैसे तारीख खुद को दोहराने जा रही है। इस बार महाज़ाराई मार्शल लॉ और अदलिया के माबैन नहीं बल्कि मुक़न्नना और अदलिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। आला अदलिया की तरफ से जिस तरह के फैसले और अहकामात सादिर किए जा रहे हैं इन्हें अदालती मार्शल लॉ का नाम दिया जा रहा है। अरकान पार्लियामेंट को गिला है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल न सिर्फ इंतजामी बल्कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तरफ से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल को बाज़ाब्ता तौर पर एक मुरासला तहरीर करके इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातों की तरफ से ये इंदिया दिया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और
जस्टिस मुनीब अख्तर को तौहीन पार्लियामेंट का मुर्तकिब करार देते हुए कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाएगा। आला अदालतें तो वफाकी वज़राए आज़म और अरकान पार्लियामेंट को तलब करती रही हैं, लेकिन अगर कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी की तरफ से चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को बुलाया जाता है तो ये आला अदलिया के जज साहिबान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी और फोरम पर तलब किए जाने की दूसरी मिसाल होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।